आप सभी लोग का स्वागत है फिर से एक बार एकदम क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग से सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरे दिन का मुकाबला था भारत और अफगानिस्तान के बीच। और जहाँ पे दूसरे दिन ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय टीम ने डोमिनेट किया, जिस अंदाज में विकेट चटकाया, वो लाजवाब विकेट्स थे। और अहमद शाह कहीं ना कहीं कोशिश करे थे कि इस तरीके से वो जुझारूपन पारी खेले और अच्छा खासा अपने टीम के लिए रन्स बटोर के दिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक अर्शद का पारी दिखाई दिया रहा अहमद शाह द्वारा, उसके अलावा कुछ खास पारी दिखाई नहीं दिया। और सुबह के सेशन से ही आज मानव सुतार ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की और जो लय प्राप्त किया था पिछले दिन, उसी लय के साथ और उसी धैर्य के साथ, उसी लाइन लेंथ के साथ विकेट चटकाने में सक्षम रहे। और वहाँ पे आज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी सुबह के सेशन में पहले इनिंग्स में एक विकेट चटकाते हुए नजर आया आज एक। और वहाँ पे आपके अफसर जजाई तो कल ही आउट हो चुके थे। उसके बाद अजमतुल उमरज़ई कुछ खास नहीं बोल्ड हुए, प्ले डाउन होते हुए नजर आया। फिर आपके शराफुद्दीन अशरफ, तो कुल मिलाकर देखें तो उनका टर्न कहीं ना कहीं काम आया और वहाँ पे पंजा खोलते हुए नजर आया। तो 10वें ये भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में पंजा खोलते हुए नजर आया। राजमानव सुतार ने पहले इनिंग्स में 6 विकेट चटकाते हुए नजर आए। तो ये एक ऑलराउंड ऑप्शन है जो भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रहेगा। और आने वाले समय में मानव सुतार एक ऐसे तजुर्बेकार खिलाड़ी बन सकते हैं जो स्पिनर्स के तहत देखें तो वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर और मानव सुतार की जुगलबंदी देखने को मिल सकती है। कुलदीप यादव भी उनके पास मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से मानव सुतार का हाइट है और जिस ट्रेजेक्टरी के साथ गेंदबाजी करते हैं, टर्न भी मिलता है, उछाल भी मिलता है, उससे कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होते हैं। और वो आज इस मैच में भी दिखाई दिया। हालांकि 152 पे ऑल आउट हो चुके हैं, पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था और कहीं ना कहीं फॉलो ऑन के लिए एनफोर्स कर दिया गया भारतीय टीम द्वारा। हालांकि 6 विकेट पहले इनिंग्स में चटकाए थे, 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा, 6 विकेट मानव सुतार, लाजवाब सिर्फ 22 ओवर सिर्फ 33 रन दिए। तो इससे यह भी पता चलता है कि अनुशासन के तहत अनुशासित अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए और अच्छा खासा उनका इम्पैक्ट दिखाई दिया टेस्ट मैचेस में। और वहीं पे दूसरे इनिंग्स की शुरुआत में भी अफगानिस्तान कहीं ना कहीं लंच से पहले ही दूसरे इनिंग्स की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन टी के वो सेशन था वहाँ पे जो 5 विकेट गिरे थे उसी ने कहीं ना कहीं धराशायी कर दिया था। क्योंकि शराफुद्दीन अशरफ तो कहीं ना कहीं इंजूर्ड थे, तो जहाँ पे वो बल्लेबाजी आखिर में कर नहीं पाए दूसरे इनिंग्स में, लेकिन थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया था। सिद्दीकुल अटल ने थोड़ा कोशिश कर रहे थे थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने की, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो 400 कहीं ना कहीं आपके ख़ास तौर पे देखें तो 413 रन चाहिए थे। ट्रेल कर रहे थे, फॉलो ऑन जब कर रहे थे, फॉलो ऑन का पीछा करते हुए, क्योंकि एक विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त किया थे। 564 बना रहे हैं, पहले इनिंग्स में आप 152 पे निपट जा रहे हैं। फिर दूसरे इनिंग्स में जब थोड़ा बहुत एक पार्टनरशिप पनपता हुआ दिख रहा था, वहाँ पे सैयदुल अटल एक धैर्य दिखाया दे रहे थे, थोड़ा बहुत कुछ शॉट्स लगा रहे थे तो बेहतर दिख रहे थे। लेकिन अब्दुल मलिक कहीं ना कहीं आज थोड़ा बहुत शैल में चले गए, ज़्यादा ही डिफेंसिव अप्रोच करने गए और वहाँ पे मोहम्मद सिराज का शिकार होते हुए नजर आए। और वहीं पे कहीं ना कहीं अपना विकेट गंवा बैठे थे अब्दुल मलिक। दूसरी तरफ से गुरबाज ने भी वही तेजी से रन्स बटोरने की कोशिश की। आज दूसरे इनिंग्स में अफगानिस्तान ने थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोरने की फिराक में थे कि किस तरीके से जल्द वो रन्स बनाया जाए, क्योंकि 400 प्लस रन्स दूसरे इनिंग्स में, उसके बाद आपको लीड रहना इतना आसान नहीं था। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे थे कि इनिंग्स डिफीट हो सकता है, लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा जल्दी से रन्स बटोर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धैर्य दिखाना भी ज़रूरी था, लेकिन रन्स भी बनाना था, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाते। और स्पिनर्स को अच्छा खासा मदद मिल रहा था, खासतौर पर मानव सुतार, दूसरे इनिंग्स में कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने दिखाई दिया। और आज ही कहीं ना कहीं ज़बरदस्त था एक ही सेशन में जिस अंदाज में गेंदबाजी की, खासतौर पर आपके रहमानुल्लाह गुरबाज बड़े छक्के एक आध मारे थे, उसके बाद छक्के मारने के फिर आँख में लॉन्ग क्या तो कैच दे बैठे। अहमद शाह जो जुझारूपन पारी खेल रहे थे, जो धैर्य दिखा रहे थे, जो क्लास अंदाज में पारी खेल रहे थे, वो कहीं ना कहीं दूसरे इनिंग्स में तेजी से रन पटोने के लिए गए और वहां पे अपना विकेट दे बैठे। फील्डिंग भी ज़बरदस्त अंदाज में सजाया हुआ था, कुछ कैचेस भी शुरुआती क्षण में छूटे थे अगर आप दूसरे इनिंग्स की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें तो। और कहीं ना कहीं सैयदुल्लाह अटल अकेले थे, 40-42 रन बनाए थे, लेकिन वो भी कुछ खास लंबा वक्त तक टिक नहीं पाया। और जब विकेट्स गया टी से ठीक पहले वो 2 विकेट्स गए, जहाँ पे सैयदुल्लाह अटल का भी विकेट गिरता है, वहाँ पे हशमतुल्लाह शाहिदी भी, वाशिंगटन सुंदर चलता करते हुए नजर आते हैं, स्लिप कॉर्नर में कैचेस दे बैठते हैं। तो वहाँ पे 5 विकेट टी से पहले, और उसके बाद कहीं ना कहीं औपचारिकता ही थी जहाँ पे 87 पे 3 विकेट थे और वहाँ पे 112 पे 9 विकेट, यानी कि पूरी तरीके से ऑल आउट हो चुके थे। अगर भले इस शराफुद्दीन अशरफ ना आए, लेकिन फिर वो ऑल आउट माना जाएगा। और कहीं ना कहीं उस दौरान
अब 7 विकेट गंवा बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 रन के अंदर, वो भी टेस्ट मैचेस में। वो कहीं ना कहीं कमी खेलते हुए नजर आए, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दिया अफगानिस्तान के खेमे में। और वहाँ पे गेंदबाजी जो पहले इनिंग्स में डेब्यूटेंट ने पंजा जोड़ा था, जो 6 विकेट्स लिए थे, 5 लिए थे। आज वाशिंगटन सुंदर ने भी 4 विकेट दूसरे इनिंग्स में, जो कि बहुत ही ज़रूरत थी। ऐसे स्टेटमेंट देना था कि टेस्ट मैचेस में भी वो अच्छा खासा कारगर साबित हो सकते हैं, बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी, और वही करके दिखाया। तो वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट चटकाया 36 रन देकर, जहाँ पे 3 विकेट कुलदीप यादव, आखिरी विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया और पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह गए, क्योंकि एक के बाद एक विकेट से गिरते चले गए। और टी के ज़्यादा बाद नहीं, लगभग टी के बाद आधा घंटे खेल बाकी था, खेल हुआ, और जिसके कारण मैच खत्म हो गया। लगभग 1 डेढ़ सेशन के अंदर अंदर ऑल आउट कर दिए अफगानिस्तान के दूसरे इनिंग्स को भी, जहाँ पे एनफोर्स किया था फॉलो ऑन। और वहाँ पे भारतीय टीम का एक बहुत ही बड़ी जीत टेस्ट मैच में, 300 रन की एक जीत इनिंग्स और 300 रन की जीत, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और इसी के साथ टेस्ट सीरीज तो नहीं हो, एक मैच की सीरीज है, श्रृंखला था यह टेस्ट मैच, और वहाँ पे जीत हासिल किया। और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त वो रहा। और कहीं ना कहीं ये तो प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित होते हुए नजर आएंगे। मानव सुतार डिस डेब्यूटेंट ने जिस अंदाज में विकेट चटकाया, लाजवाब लाजवाब प्रदर्शन। पहले इनिंग्स में जिस तरीके से जकड़ कर पकड़ कर रखा, उसी के कारण अफगानिस्तान और भी ज़्यादा बैकफुट में दिखाई दिया। और दूसरे इनिंग्स में जो 400 प्लस रन्स का जो ट्रेल करना था दूसरे इनिंग्स में आकर फॉलो ऑन में, वो तो बहुत ही मुश्किल था। जिस अंदाज में फील्डिंग और बॉलिंग दिखाई दिया भारतीय टीम द्वारा, इंटेंट ज़बरदस्त दिखाई दिया। लेकिन अफगानिस्तान को यहाँ से ये सीख मिलेगा कि यहाँ से और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गेंदबाज बल्लेबाज बेहतर है। एक पॉजिटिव है जो सलीम सैफी ने 6 विकेट चटकाए थे, उसके अलावा कुछ खास पॉजिटिव दिखाई नहीं दिया। और भी ज़्यादा तगड़े बल्लेबाज चाहिए, गेंदबाज चाहिए, और तेज़ गेंदबाज स्पिनर्स, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस चाहिए। और टेस्ट मैच ज़्यादा से ज़्यादा खेलना पड़ेगा, और फास्ट क्लास क्रिकेट में तवज्जो देना पड़ेगा, अगर किसी भी तरीके से आकर वहाँ पे खेलना चाहते हैं बड़े मंच पे। और मुल्लनपुर में पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम का, और यहाँ पे जीत अर्जित करते, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। 8 साल पहले भी इनिंग्स डिफीट दिया था, और 8 साल बाद भी अफगानिस्तान। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अफगानिस्तान लैग कर रही है टेस्ट मैचेस में, उसको कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है। और भारतीय टीम कहीं ना कहीं ये सीरीज, हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के हवाले से देखें तो कोई महत्वपूर्ण मैच तो नहीं था, लेकिन ये महत्वपूर्ण मैच इसलिए था क्योंकि आगे आने वाले समय में ये खिलाड़ी जो आत्मविश्वास अपने आप में बनाए रखे, जहाँ पे गेंदबाज हो बल्लेबाज हो, उसके लिए मैच बहुत ही ज़रूरी था। और हालांकि मैच भी जीता एक ज़बरदस्त डोमिनेटिंग अंदाज में, वो महत्वपूर्ण रहा। और फॉलो ऑन में भी 112 में निपटा दिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये एक बहुत ही बड़ी जीत, और अफगानिस्तान फिर से एक और बार धराशायी होते हुए नजर आया भारतीय सरजमी में भारतीय टीम के खिलाफ। उसके बाद 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज होगी, वहाँ पे अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलेंगे अफगानिस्तान द्वारा, लेकिन वो अभी दूर है। लेकिन तीसरे दिन में यह टेस्ट मैच खत्म होता हुआ नजर आया है, और भारतीय टीम 300 रन और इनिंग्स से डिफीट दे चुकी है अफगानिस्तान को। और खासतौर पर मानव सुथार के ऊपर निगाहें रहेंगे, वो आगे आने वाले समय में टेस्ट मैचेस में किस तरीके से अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे, और खासतौर पर इंडियन कंडीशंस में वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी के लिए इतना, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।